जब भी बात होती है प्रोटेक्शन की तो दो ही बड़े खिलाड़ी हैं पूरे मार्केट में। जी हाँ, एक है जो कि जरूरत के वक्त काम आता है, वो है कॉन्डोम्स। दूसरा जो कि पिल्स, जो कि आपको डेली खानी पड़ती हैं, ठीक है, डेली रूटीन का हिस्सा है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके लिए कौन सा सही है? क्या दोनों ही लेनी चाहिए या फिर इनमें से कौन सा बेहतर है जो कि आप ले सकते हैं और टेंशन फ्री भी रह सकते हैं? ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरीके की गलतियां कर देते हैं और उनको भुगतना पड़ता है, उनकी फीमेल पार्टनर को भी भुगतना पड़ता है। तो कंप्लीट जो गाइड है वो मैं आपको देने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं द बैरियर किंग की, जो कि है कॉन्डोम। जी हाँ, इसके क्या क्या फायदे हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये डबल प्रोटेक्शन आपको देता है। डबल प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि आपको ये एसटीआई से बचाता है, मतलब जो इन्फेक्शन पार्टनर आपस में ले लेते हैं उनसे बचाता है। दूसरा, ये प्रेगनेंसी से भी बचाता है, ठीक है, लेकिन आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। दूसरा क्या है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, जब भी आप चाहें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। इनके अंदर कोई हॉर्मोन्स नहीं रहते हैं, ठीक है। अब साइड इफेक्ट, अगर किसी को लेटेक्स से प्रॉब्लम है तो वो दूसरे तरीके के इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि किसी किसी को लेटेक्स वाले जो होते हैं उनसे उनको एलर्जी होती है, तो आप दूसरे तरीके के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी किसी को इसको इस्तेमाल करना नहीं आता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसको डबल पहन लेते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, अदरवाइज वो फट जाएगा। ओवर साइज नहीं पहनना है, ठीक है। और आपको उसके ऊपर से ऑयल नहीं लगाना है या वैसलीन नहीं लगानी है, नहीं तो वो फट सकते हैं। तो अगर आप सावधानी से इसको इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव है, डबल तरीके से आपको प्रोटेक्ट करती हैं, प्रेगनेंसी से भी और एसटीआई से भी। इजीली अवेलेबल है, ये भी एक इसका बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपको कोई लंबी लंबी लाइंस में नहीं लगना है, किसी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है। इजीली अवेलेबल है और आप आसानी से इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं जब आप चाहें, ठीक। बस एक ट्विस्ट ये है कि अगर आप इसको सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं या फिर वो जो कॉन्डोम आप पहन रहे हैं वो एक्सपायर हो चुका है ना, तो या फिर आप डबल ट्रिपल इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवर साइज है, तो क्या हो सकता है, इसके फेल होने के चांसेस 13 से 15% तक हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन क्वीन की, जो कि है बर्थ कंट्रोल पिल्स, जो कि बहुत सारे लोग लेते हैं। तो इनकी भी बात करते हैं कि इसमें क्या है और क्या नहीं। तो जो पिल्स होती हैं तो वो सिर्फ आपको प्रेगनेंसी से बचाती हैं, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, इनके फेल होने के चांसेस कम होते हैं। इसका मतलब ये है इनके अंदर हॉर्मोन्स होते हैं जो कि क्या काम करते हैं कि कुछ लोग जिनके हॉर्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं तो डॉक्टर कभी कभार उनको भी देते हैं हार्मोन को बैलेंस करने के लिए, या फिर किसी किसी को पिंपल्स हो जाते हैं तो डॉक्टर उनको भी देते हैं। ओके, अगर हार्मोनल पिंपल्स है किसी को तो उनको ठीक करने के लिए भी दी जाती हैं और प्रेगनेंसी में भी इफेक्टिव होती हैं, मतलब वो नहीं होने देती प्रेगनेंसी, तो उसके लिए भी इफेक्टिव है। लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं बॉडी में, ओके, जिसकी वजह से मूड स्विंग हो सकते हैं, वेट गेन हो सकता है ना, बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स किसी किसी को हो जाती हैं। नेक्स्ट, इसको सिर्फ फीमेल ही ले सकती हैं, लेकिन जो कॉन्डोम थे उनको मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं। तो इसको फीमेल ही ले सकती हैं, मेल ही ले सकता। इनको आपको डेली लेना पड़ता है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ऐसा नहीं है कि आज ले लिया, कल ले लिया, एक दिन छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है आपको। इनको रेगुलरली कुछ पीरियड टाइम के लिए लेना होता है, तो वो लेना ही है, तभी इफेक्टिव होती हैं, ओके। बट इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन हाँ, ये एसटीआई से नहीं बचाती हैं। तो जो काम जो कॉन्डोम कर रहे थे उनके कंपैरिजन में कुछ इनके साइड इफेक्ट्स भी हैं। अब देखो, आप लोगों के लिए आसान रहे इसलिए हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं कि किसमें क्या गुण है और क्या आपके लिए खराब हो सकता है, ओके। तो अगर बात करते हैं प्रोटेक्शन की, तो आपको जो कॉन्डोम है वो डबल प्रोटेक्शन दे रहा है कि आपको एसटीआई से भी बचा रहा है, साथ में आपकी प्रेगनेंसी भी 98% तक नहीं होने देगा, ठीक है। अब बात करते हैं पिल्स की, तो ये बिल्कुल भी नहीं बचाती आपको एसटीआई से, ओके। लेकिन हाँ, ये इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, 99% तक होती है कि प्रेगनेंसी नहीं होने देगी अगर आप सही तरीके से यूज करते हैं तो। दूसरा कि इसमें जो कॉन्डोम आप इस्तेमाल करते हैं उनमें हॉर्मोन्स नहीं होते हैं, लेकिन उनमें जो पिल्स हैं उनमें हॉर्मोन्स होते हैं। अब तीसरा कि किसको लेना चाहिए, तो जो कॉन्डोम्स हैं वो दोनों ही ले सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल हैं, ज्यादातर मेल ही यूज करते हैं।
एंड जो पिल्स है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स ही ले सकती हैं, मेल्स नहीं ले सकते। फोर्थ कि साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो अगर आप सही तरीके से प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, कंडोम का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ना ही आपके इंटरनल बॉडी में कोई साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि इनमें कोई हार्मोन नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप इनको सही तरीके से अगर इस्तेमाल करते हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं देगी और डबल प्रोटेक्शन भी आपको मिलेगा। लेकिन जो पिल्स होती हैं उनके साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। ओके, तो ये इनका डिफरेंस है। अब अगर आप चाहते हैं कि अपनी बॉडी में कुछ भी ना डालें, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपना कंडोम अच्छी क्वालिटी का यूज करें। ओके, अगर कुछ लोग चाहते हैं कि वो डबल प्रोटेक्शन इस्तेमाल करें, डबल प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं है कि डबल आप इस्तेमाल कर लें, जो कंडोम इस्तेमाल करें वो नहीं करना है, कि मतलब उनको प्रेगनेंसी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, कोई रिस्क लेना ही नहीं है, और साथ में आपको STI से भी बचना है, तो कुछ लोग इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं कि पिल्स भी आप कंटिन्यूसली ले रहे हैं और जब भी आप करें तो आप कंडोम का भी इस्तेमाल जरूर करें। तो ये एक डबल प्रोटेक्शन हो जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोई भी किसी भी तरीके की जब आप पिल्स लेते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना ना लें। ठीक है, डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए अगर आप पिल्स का इस्तेमाल करते हैं तो। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो इसको शेयर कर दीजिए अपने पार्टनर के साथ ताकि वो भी अवेयर हो सके, और आप भी बिल्कुल इसको ध्यान में रखते हुए ही अपने स्टेप्स उठाइए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाएं ताकि बहुत सारे लोगों को भी समझ में आए कि आप क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको साइड इफेक्ट हुए हैं और या फिर सब कुछ अच्छा है। ठीक है, तो मुझे जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख के जाइएगा। गुड बाय।